नमस्कार, मैं शमीम शर्मा। आज हम मोहब्बत की बात करेंगे, बहुत ही प्यार से। वैसे प्यार से प्यार की बात करना बहुत मुश्किल है। मुझे याद आ रही हैं 4 लाइनें। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी ज़मीं को हिंदुस्तान कहते हैं। पर मुझे खेद है कि हम मोहब्बत की बात यहाँ कर नहीं सकते। करेंगे तो अंत में कड़वाहट से उठते हैं। मज़हब की बात भी नहीं कर सकते, धर्म की बात भी नहीं कर सकते, पर मोहब्बत की तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आज से कुछ साल पहले तक जैसे लड़कियों के सैनिटरी नैपकिन्स की बात नहीं होती थी, कितना ज़रूरी तत्व था जीवन का, लेकिन अब होने लग गई है। फिल्में तक बनी हैं। मोहब्बत पे तो फिल्मों को बनते हुए मुद्दत बरसों हो गए हैं। साहित्य को अगर देखें, खंगालें, तो मोहब्बत के बिना कोई अध्याय, कोई युग आपको मिलेगा ही नहीं। बावजूद उसके मैं हैरान हूँ कि ये समाज प्यार से क्यों डरता है। हम प्यार की बात क्यों नहीं कर सकते, हम किसी से प्यार क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे याद आ रही हैं लाइनें राहत इंदौरी की। किसने दस्तक दी है, किसने दस्तक दी है दिल पर, ये कौन है। आप तो भीतर हैं, ये बाहर कौन है। तो प्यार तो कमाल की चीज़ है। हमारा प्रियतम, हमारा महबूब हमारे मन के भीतर होता है। जैसे कबीर ने कहा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढींढे मनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो प्रेम का जो उदात्त रूप है, जो बहुत प्रखर शिखर रूप है, वो आगे जाकर के इश्क में तब्दील हो जाता है। सारे धर्म यही तो सिखाते हैं ना, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि इसका उससे प्रेम हो गया है, या ये मोहब्बत करता है, या इश्क में दीवाना हो गया है, तो ये समाज को गंवारा ही नहीं है। पूरा समाज दमखम के साथ, पूरा परिवार उसके पीछे ऐसे पड़ जाएगा जैसे बकरी के पीछे शेर पड़ जाता है। ये बात उचित नहीं है, लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। वैसे तो गालिब ने कहा है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बहुत ऐसे उदाहरण हैं जब इश्क इंसान को निकम्मा कर देता है, लेकिन कोई जीवन में संतुलन बना के चलता है, चल सकता है, और प्रेम में दीवाना रह करके वो आत्मसमर्पण करता है, तो फिर किसी को इतराज़ क्यों होता है। वो नहीं होना चाहिए। रही बात प्रेम से खतरे की, तो मैं समझती हूँ कि प्रेम से जो खतरा है वह यही है कि प्रेम एक ऊंची कूद लगाना जानता है। वो सारे धर्म को, जाति को, वर्ग को, वर्ण को, सारे शारीरिक सुंदरताओं को छलांग लगाते हुए पार करके नदिया के उस पार जाके खड़ा हो जाता है कि बस मैं तो तुझे चाहता हूँ, मेरा तो प्रेम है, मैं तो सब कुछ छोड़ छपटा के आ गया हूँ। समय बहुत बदल गया है, अब प्रेम विवाह बहुत ऑफ एंड ऑन होने लग गए हैं, लेकिन वह भी समय था आज से 10-15 साल पहले का, जब माता पिता को पता चलता था कि उनकी संतान किसी से प्यार करती है, मोहब्बत में घुल मिल गई है, उसकी रंगत और रौनक बिल्कुल बदली बदली सी है, तो माँ बाप के होश उड़ जाया करते थे। उनके चेहरे की रंगत छोड़ो, रंग उड़ जाया करता था। अब हमने धीरे धीरे करके कुछ स्वीकार करना शुरू किया है कि चलो प्रेम में बच्चा है, तो अगर वो विवाह करना चाहता है तो करे। यह अलग बात है कि इस बात पे बहुत डिबेट हो सकती है कि शादी जो है प्यार का जलसा है, शादी जो है प्यार की समाप्ति है। ये बहुत विवाद का विषय है। मैंने एक इंटरव्यू सुना था जावेद अख्तर साहब का, तो वो कह रहे थे कि मेरा तो शबाना से इतना प्रेम है और मेरी शादी को 38 साल वो बता रहे थे तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन हमारे प्रेम का शादी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी है। लेकिन जो शादियां बिना प्रेम के होती हैं, बिना मोहब्बत के होती हैं, उनमें घरों में कितना कलह, कितना क्लेश हो रहा है कि पति पत्नी 5 मिनट चैन से पास शांत होके एक मुलाकात नहीं कर सकते। बात करना तो बहुत दूर की बात है, बात भी नहीं कर सकते। तो हम अपने विषय का
अंतरण नहीं मैं करना चाहती, मैं उसी पर स्थायी रूप से जम करके कहना चाहती हूँ कि मोहब्बत कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिस पे बात नहीं की जाए, और मोहब्बत से समाज को कोई खतरा नहीं है। अगर मैं इसके गुण गिनवाऊँ आपको कि प्यार में पड़ने वालों में क्या गुण आ जाता है प्यार करने से, तो आपको अच्छा लगेगा जानकर। तो मैं सिलसिले वाइज गिनवा रही हूँ। नंबर 1, जब कोई प्रियतम अपनी प्रेमिका को मिलने जाता है और समय 5 बजे का है तो वो 4:45 खड़ा मिलता है। समय की पाबंदी इतनी ज़बरदस्त हो जाती है, जबकि मेलों में, समारोह में, समागमों में, या कह लीजिए आप उत्सवों में, जन्मदिन पर, या किसी कक्षा में, या किसी भी फंक्शन में हम समय पे नहीं पहुंचते, लेकिन प्रियतम से मिलने हम पहुंच जाते हैं समय पर। दूसरी चीज़ जो प्रेम हमें सिखाता है वह है सजना संवरना। कोई भी प्रेयसी नहीं चाहेगी कि वो बिखरे बालों में या फटे कपड़ों में या बदसूरती के साथ। हम शारीरिक सुंदरता की बात नहीं कर रहे, मैं मान के चलती हूँ कि हर शख्स कुदरत ने बहुत खूबसूरत बनाया है, रंग की बात भी नहीं कर रही मैं। और लैला मजनू की अगर बात करें तो लैला का रंग तो बहुत ही कालेपन की तरफ था, सांवला था, लेकिन मजनू की आंखों ने रंग नहीं देखा, रूह देखी। बस प्रेम यही सिखाता है कि रंग नहीं देखना। रंग भेद जितना अरेंज मैरिजेस के अंदर है, पहली चीज़ एक माँ चाहेगी, पिता चाहेगा कि उनकी बहू गौरवर्णी आए। और जिस रंग भेद की नीति के खिलाफ गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी, वो तो हमारे घर घर में है, एक एक जन में है, एक एक व्यक्ति के मन में भरी पड़ी है। जब अमेरिका में एक अभी थोड़े दिन पहले ही काले और गोरों की लड़ाई हुई, तो बहुत यहाँ पर भी लोग बोले, तो मेरी कईयों से बहस हो गई कि अमेरिका के काले गोरों की तरफदारी करते हो, बहस बातें करते हो, लेकिन अपने यहाँ पर आपको जवाई भी गोरे रंग का चाहिए और बहू भी गोरे रंग की चाहिए। हाँ, अपनी संतान पे तो आपका बस नहीं है, वो तो जैसी हो गई सो हो गई। तो प्रेम हमें सिखाता है सजना संवरना। हम अपने बालों में फूल लगा के रखते हैं, गले पे टाई लगा के रखते हैं, अपनी जेब में नैपकिन लगा के रखते हैं और सज संवर करके जाते हैं। तो ये प्रेम हमें सिखाता है। और तीसरी चीज़ जो प्रेम बहुत बढ़िया सिखाता है वो है प्रकृति प्रेम। किसी माँ ने बेटे को फूल नहीं दिया, किसी बेटे ने पिता को फूल नहीं दिया, किसी पति ने पत्नी को फूल नहीं दिया। प्रियतम बिना फूल के बात ही नहीं करता। तो वो कुदरत के बीच जाना चाहता है अपनी प्रेयसी के साथ, नदियों के किनारों पर, पेड़ों के तले, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, वो कंदराओं में, जहाँ जगह मिले, जहाँ खूबसूरती है, पेड़ों का झुरमुट हो, चाहे वो यमुना का किनारा हो, वहाँ उसका बहुत दिल लगता है। वो कुदरत के अपने प्रेम के माध्यम से कुदरत के प्रेम को भी पाने की चेष्टा करता है। और जो देने लेने का भाव है, हम देने लेने में कैलकुलेशन करते हैं कि मेरे बेटे के जन्मदिन पर उसने 500 रुपये की चीज़ दी है तो बस मुझे 500 की देनी है। लोग कन्यादान देते समय पर भी याद करते हैं कि आज से 9 साल पहले इसने हमारी बेटी की शादी में 1100 रुपये दिए थे, तो मुझे आज इतने ही देने हैं। लेकिन प्रेमी अपना सर्वस्व दे देता है। आत्मसमर्पण का जो भाव एक भक्त में होता है कि परमात्मा के सामने वो पूरा दंडवत हो जाता है, झुक झुक कर नमन करता है, वही मधुरता, वही माधुर्य, वही समर्पण, वही त्याग कह लीजिए, एक प्रेम में हमें दिखाई देता है। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ आपको कि इश्क नाजुक मिजाज है बेहद। अकबर इलाहाबादी ने वार्न करते हुए कहा है कि इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। ज़्यादा अक्लवान लोग, बुद्धिमान लोग प्यार की बात कर ही नहीं सकते। प्रेमी को पता है कि जब से देखा तुझको मुझको शायरी आ गई। प्रेम कविता करना सिखाता है, शायरी कहना सिखाता है। प्रेम हमें लिखना सिखाता है, खतो खतावत सिखाता है, कम्युनिकेशन सिखाता है। जबकि दूसरे रिश्तों में केवल स्वार्थ का कम्युनिकेशन होता है। ज़रूरत पड़ने पर हम व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं, चिट्ठियाँ लिखा करते थे, लेकिन प्रेम में तो उद्गारों का प्रगटीकरण है। और जितने हमारे उद्गार बाहर निकल आएंगे, हम अपनी बात को व्यक्त कर देंगे, तो अभिव्यक्ति ही हमें हल्का कर देती है। तो प्रेम में अभिव्यक्ति की बहुत सुविधा है। इन सब बातों के बावजूद भी फिर मुझे आश्चर्य वही है कि ये समाज मोहब्बत को स्वीकार क्यों नहीं करता।
प्यार स्वीकार्य क्यों नहीं है? प्रेमियों को ये समाज अपना दुश्मन क्यों मानता है? आप कह सकते हैं कि लोग अंतः धर्म में प्रेम करते हैं, कि हिंदू बच्चा मुसलमान से प्रेम कर रहा है। चलो, आपकी तकलीफ मान लो 1 मिनट के लिए जायज़ भी है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर जायज़ भी है तो फिर मुझे ये बताया जाए कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही धर्म में, अपनी ही जाति में प्रेम करेगा तो क्या उसे कोई शाबाशी देता है? उसे कोई प्रेम से स्वीकार कर लेता है? मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा जन है जिन्होंने प्रेमियों की पीठ पर शाबाशी अंकित की है। प्रेमी हम ख़त्म कर देते हैं, गोलियां तन जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं, खून खराबे तक हो जाते हैं, लेकिन प्रेम मिटता नहीं है, प्रेम फिर भी अमर है। तो हम जो हमारे धर्म की बातें करते हैं कि प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, तो हमें ये भी होना चाहिए कि प्रेम करने भी दो। अगर हमारी युवा पीढ़ी प्रेम में रह कर के अपने टारगेट्स अचीव करती है, अपनी पढ़ाई को, अपने संकल्पों को, अपने प्यार की मर्यादा को निभाते निभाते अगर वो समाज की मर्यादा को भी निभा रहा है तो उसको सहजता से लिया जाना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क, भरपूर होना चाहिए। हमें भरपूर की बात करनी है। जब तक हम आधे अधूरे रहेंगे, आधा समर्पण किसी काम का नहीं होता है, आधी गिनती किसी काम की नहीं होती है। तो प्रेम की तो बातें बहुत निराली है। अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, कुछ लोगों ने इश्क को, प्रेम को, मोहब्बत को एक मजाक, एक भद्दा मजाक करके रख दिया है। और लड़कियां भी अपने प्रेमियों से जिस तरीके से मांग करती हैं कि चलो इश्क लड़ाएं, चलो इश्क लड़ाएं। लड़ाएं क्या होता है? इश्क में लड़ाई तो है ही नहीं। प्रेम तो मनाने की चीज़ है। प्रेम तो एक, कहना चाहिए प्रेम तो एक उत्सव है, एक महोत्सव है, आत्मा का उत्सव, जहाँ हमारी आत्मा, हमारी रूह, हम भीतर से स्नात हो जाते हैं, भीतर से नहा लेते हैं। प्रेम हमें पवित्र कर देता है। बेईमानियों से, तलखियों से, क्रोध से, लड़ाइयों से प्रेम हमें बचाता है। तो अंत में मैं साहिर लुधियानवी की बात का सहारा लेकर के अपनी बात ख़त्म करना चाहती हूँ कि कई बार प्रेम सफल नहीं होता, तो फिर याद आता है वो नज़्म, वो अफ़साना जिसे अंजाम तक ले जाना न हो मुमकिन, वो अफ़साना जिसे अंजाम तक ले जाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। लड़ने भिड़ने से तो यही है कि छोड़ दिया जाए, यादों में, स्मृतियों में, उसके चित्रों में, उसकी रंगत में अपने आप के साथ जी कर के हमें जीना आ जाए। और गालिब तो कमाल की बात कहते हैं, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। तो प्रेम हमें उन्नत करता है, शिखर तक ले जाता है। प्रेम से बस इतना ही खतरा है कि प्रेम समाज को, धर्म को, छोटे को, बड़े को, अमीरी को, गरीबी को, कद को, काठ को, रंग को, घर को, परिवार को, समाज की सारे रीति रिवाजों को नहीं मानता, और वह अपना एक अलग परचम लेकर के जब खड़ा हो जाता है तो हमें कहना चाहिए कि शाबाश मोहब्बत करने वालों, तुम्हें याद रखा जाएगा। शुक्रिया।